बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद शराज, आपका फार्माकोग्नोजी का टीचर। और हम फार्माकोग्नोजी में ऑर्गेनोलेप्टिक इवेलुएशन पढ़ेंगे। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेलुएशन, अल्लाह ताला ने हर इंसान को 5 सेंसेस अता किए हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं, हम सब में देखने की सलाहियत भी है, छूने की सलाहियत भी है, टेस्ट करने की सलाहियत भी है, स्मेल करने की सलाहियत भी है। तो ये सब सलाहियतें जो कॉमन सेंसेस कहलाती हैं हमारी 5 बनती हैं। ठीक है, अब इन सलाहियतों के इस्तेमाल से जब आप किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसका स्ट्रक्चर मालूम करने की कोशिश करते हैं, आप उसका टेस्ट मालूम करने की कोशिश करते हैं, आप यानी ऑर्गेनोलेप्टिक इवेलुएशन की सबसे सादा डेफिनेशन ये बनेगी कि नेचुरल सेंसेस के इस्तेमाल से आप किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट की तफसील में जाना चाहें तो हम उसे ऑर्गेनोलेप्टिक इवेलुएशन कहते हैं। जैसा कि सामने स्क्रीन पे आपको शो भी हो रहा है कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवेलुएशन मीन्स द स्टडी ऑफ ड्रग यूजिंग ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस। ये वो सेंसेस जो कि गॉड गिफ्टेड है, नेचुरली गिफ्टेड है और हर ह्यूमन बीइंग को नेचर की तरफ से गिफ्टेड है, उसके पास मौजूद है। और इसमें इट रेफर्स टू द मेथड्स ऑफ एनालिसिस लाइक कलर, ओडोर, टेस्ट, साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर्स। जैसा कि टच से हमें टेक्सचर मालूम होता है। ऑब्वियसली द इनिशियल साइट ऑफ द प्लांट और एक्सट्रैक्ट इज सो स्पेसिफिक दैट इट टेंड्स टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ। हम आपके सामने एक क्रूड ड्रग उस ड्रग को कहते हैं कि जिसको सिर्फ कलेक्शन के प्रोसेस से गुजारा गया हो, उसमें किसी किस्म का कोई दूसरा केमिकल प्रोसेस अप्लाई नहीं किया गया। जैसे हम सादा से एग्जांपल लेते हैं मोरिंगा कहते हैं सुहांजना को। हम एक दरख्त के पास गए, हमने उसको शेक किया यानी उसको हिलाया। उसके हिलाने से ये हुआ कि काफ़ी सारी चीज़ें, जिसमें उसके पत्ते भी शामिल थे, जिसमें उसके पोड्स भी शामिल थे, जिसमें उसके स्टेम का मुमकिन है कोई हिस्सा भी शामिल हो, हम उसको क्रूड ड्रग के तौर पे या हम उसको ड्रग के तौर पे स्टडी करना चाहते हैं तो हम उसके पास गए, हमने उसको शेक किया। लिहाजा जो चीज़ें हमारे पास नीचे गिरी हमने उनको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद हम उसको एक सेफ एंड सिक्योर या एक लैब वाली जगह पर जहाँ पे हम उसको स्टडी करना चाहते हैं, हम उसको वहाँ पे ले गए, हमने उसको वहाँ पे तरतीब से रखा और बस। यानी कि जिस चीज़ को हमने सिर्फ कलेक्ट किया है और हमने उस पर किसी किस्म का कोई प्रोसेस यानी उसकी सफाई से लेकर उस पर किसी किस्म के केमिकल के एप्लीकेशन से लेकर दूसरे मामला तक हमने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये हमारा क्रूड ड्रग होगा। अब इसकी पहचान कैसे की जाए? आपके पास क्रूड ड्रग आ गई, हमें एक फार्माकोग्नोजी के माहिर को कैसे मालूम होगा कि जो चीज़ हमने कलेक्ट की है ये इसकी क्वालिटी का लेवल क्या है, या जो चीज़ हमें चाहिए थी वो चीज़ हमें मिली है या नहीं मिली, ये सही हालत में है या नहीं है, इस पे किसी किस्म का कोई जर्म्स का, कोई कीड़ों का अटैक हुआ है, या जो चीज़ हम हासिल करना चाहते थे हमने सही हासिल की है या नहीं की। तो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए हम अपनी नेचुरल सेंसेस का एट द स्टेप 1 यूज़ करेंगे। और नेचुरल सेंसेस में हमने देखा जैसे कि सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टच है, हम देख सकते हैं, हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, और हम इन सारी सुपरफिशियल ऑब्वियस जो चीज़ें हैं इनकी मदद से जो इवेलुएशन करेंगे उसको ऑब्ज़र्व करेंगे और जो टारगेट्स हमने बनाए हुए थे उसके मुताबिक उस क्रूड ड्रग को जब हम टैली करेंगे तो इस चीज़ को सादा लफ्ज़ों में ऑर्गेनोलेप्टिक इवेलुएशन कहते हैं। सवाल ये है कि वाई वी स्टडी एंड व्हाट वी स्टडी इन द ऑर्गेनोलेप्टिक इवेलुएशन। हमने इसमें क्या पढ़ना है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं, हमने ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन क्यों की है,
इसका थोड़ा सा हिंट मैंने आपको स्टार्ट में ही दिया था, लेकिन हम कुछ डिटेल इसकी देख लेते हैं। हमने देखा इट रेफर्स टू द मेथड ऑफ एनालिसिस लाइक कलर, odor, taste, size, shape and special features such as touch and texture। हमें एक नेकेड आई से, हमें गॉड गिफ्टेड सेंसेस से मालूम ये होगा कि इसका कलर क्या है, इसकी स्मेल क्या है, इसका टेस्ट क्या है, इसका साइज़ क्या है, इसकी शेप क्या है, और इसके अलावा इसकी ख़ास फीचर्स जो है वो क्या हो सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि वी एट आवर फर्स्ट ग्लैंस, हम अपनी पहली नज़र में ही देख सकते हैं कि जो काम करने हम जा रहे थे हमें उसमें कामयाबी कितने %, ये किस फैक्टर की हद तक मिला है। ऑब्वियसली द इनिशियल साइड ऑफ द प्लांट और एक्सट्रैक्ट इज सो स्पेसिफिक दैट इट टेंड्स टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ। हमें पहली नज़र से ही आइडिया हो जाता है कि जो काम हम करने जा रहे थे या जो हम प्लान कर रहे थे हम उसमें किस हद तक कामयाब होने जा रहे हैं, हो सकते हैं, या हमारा स्टेप नंबर 1 जो है ये किस हद तक कामयाब रहा है। द प्लांट और एक्सट्रैक्ट हैज़ अ करेक्टरिस्टिक ओडोर और टेस्ट। और ये चीज़ अंडरस्टूड है कि फार्माकोग्नोसी में, क्रूड ड्रग में आप जिस साइट पर फिर जाएंगे, जिस पौधे के पास जाएंगे, जिस चीज़ की आपने सैम्पलिंग करनी है, जो चीज़ आपने स्टडी करनी है, ऑब्वियसली क्लियर है कि उसकी अपनी कुछ खसूसियात हैं जो कि उसको दूसरी सिमिलर चीज़ों से या दूसरी डिफरेंट चीज़ों से मुमताज़ करती हैं। मुमताज़ करने को डिफ्रेंशिएट करना कहते हैं। तो चीज़ें कभी एक नहीं होती, एक चीज़ हमेशा दूसरे से मुख्तलिफ ज़रूर होती है, और यही मुख्तलिफपन जो है उसकी शनाख्त का बाइस बनता है। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन represent the simplest yet the most human form of analysis। सबसे सिंपलेस्ट वे जिसमें आप एनालिसिस करते हैं और जिसको आप पहले स्टेप पे करते हैं वो हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन है। ठीक है जी। आप इसमें हम सबसे सादा एग्जांपल्स ले लेते हैं, और इसी एग्जांपल में आप लोग एक काम भी कीजिएगा कि अपना नोटपैड लें, आप अपना पेन लें, और असाइनमेंट आपकी अभी इसी तीसरी स्लाइड से ही शुरू हो गई। कैसे कि वो फार्माकोग्नोसी की क्रूड ड्रग्स जिनके नाम हमारी स्लाइड के आखिर तक, हमारी प्रेजेंटेशन के आखिर तक, लेक्चर के आखिर तक चलेगा। आप फार्माकोग्नोस्टिक क्रूड ड्रग्स के नाम नोट करेंगे, और जब मैं आपसे कहूँगा तब आपने मुझे इनके उर्दू नेम या इनका कॉमन नेम या हमारे लोकल नेम जो इसके हैं वो आपने इनको ट्रांसलेट करके, इनका मीनिंग मालूम करके, इनकी एक असाइनमेंट बना के रखनी है। सम सूटेबल टाइम वो मैं चेक करूँगा। अब हम ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन की बात कर रहे थे, तो इसकी आपने एग्जांपल देखे जो कि सबसे कॉमन एग्जांपल है जिंजर कैप्सिकम की बहुत तेज़ स्मेल है। इतनी तेज़ होती है कि सम टाइम वो इरिटेशन भी कॉज करती है। इरिटेशन कहते हैं कि जैसे आपने अदरक या मिर्च को उठाया, आपने उसको स्मेल करने की कोशिश की। ये स्मेल वही फैक्टर है जिसको मैंने आपसे कहा कि हमें गॉड गिफ्टेड सेंसेस होते हैं। अब हमने इसको स्मेल करने की कोशिश की तो इसके अंदर से इतनी तेज़ चुभने वाली स्मेल निकली कि हमें फ़ौरन खांसी आ गई, हमें इरिटेशन हो गई, हमारे हलक में थोड़ी सी बेचैनी सी हो गई। तो पहली निशानी ये होगी कि कुछ क्रूड ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जिनको आप आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में से गुजारते हैं तो उनकी स्मेल से ही आइडिया हो जाता है कि जनाब ये वो चीज़ है जो कि इरिटेशन कॉज करती है, और इसके अंदर वो मखसूस खुशबू मौजूद है जो कि क्रूड ड्रग्स की एक ख़ास कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। और एक अच्छा फार्माकोग्नोसी का एक्सपर्ट जो है वो महज खुशबू से ही अंदाज़ा लगा लेता है कि ये क्रूड ड्रग जो लाई गई है इसका नाम क्या है। सिमिलरली जेंशियन एंड चिराटा दे हैव बिटर टेस्ट। ठीक है, कड़वे टेस्ट के मालिक होती है ये दो क्रूड ड्रग्स,
और मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन ऑफ द लीव्स एंड द पोड्स ऑफ इंडियन सेना एंड अलेक्जेंड्रियन सेना। सेना अगेन एक रूट ड्रग है, दो मुख्तलिफ किस्में हैं, एक इंडिया की किस्म है और एक मिस्री सेना भी कहलाती है। अब इन दोनों में इनकी फैमिली एक है, ठीक है। इनका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है आप वो डिफरेंट कह सकते हैं, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे और बहुत सारे कॉमन फीचर्स की बुनियाद पे आप ये कह सकते हैं कि सर इनका ताल्लुक़ जो है वो एक ही केमिकल फैमिली से है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपको पहचान कैसे होगी कि ये सेना जो है ये इंडिया से है, इसका ताल्लुक़ इंडियन सेना से है या अलेक्जेंड्रियन सेना है। तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन होती है, मॉर्फोलॉजिकल कहते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस, यानी साख्त का फ़र्क। काम, फैमिली और उसके फाइलम्स और उसके जो ओडोर्स और उसकी जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनमें रिजेम्बलेंस किस हद तक है वो बात की बात है। लेकिन जब दो चीज़ों में डिफरेंशिएशन करना पड़े तो हम उसमें मॉर्फोलॉजी यानी कि स्ट्रक्चरल यानी कि उसकी जो साख्त है उसकी मदद से हमें ये पहचानने में आसानी होती है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। इसी तरह लिक्विड जो है उसका मीठा टेस्ट होता है और जो फैमिली बेली फेरी है इसके अंदर जो फ्रूट्स इंक्लूड है उनकी अपनी जो खुशबू है वो मखसूस है जो कि इनको दूसरों से मुमताज़ करती है। मुमताज़ यानी डिफ्रेंशिएट करती है, फ़र्क पैदा करती है। और जो नक्स भूमिका है उसकी डिस्क राउंड शेप यानी कि नक्स भूमिका अपने राउंड शेप होने की वजह से एक यूनिक खसूसियत रखती है। और एकोनाइट जो है ये इनकी जो शनाख्त है वो है कोनिकल शेप। कोनिकल मीन्स कॉन्स का बना हुआ और कॉन्स कहते हैं, आप इसको कॉर्नर भी कह सकते हैं, आप इसको तिकोन भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि इनकी प्रोडक्ट्स की जो शक्ल होती है वो एक कोने की तरह है, एक तिकोन की तरह है या एक तेज़ धार नोक की तरह है। ये कोनिकल इन तीनों टर्म्स को पूरा करता है। तो आप इसी स्लाइड में से आपने देखा कि मैंने जिंजर का जिक्र किया, मैंने कैप्सिकम का जिक्र किया, मैंने जेंशन का जिक्र किया, मैंने चिराटा का जिक्र किया, हमने अलेक्जेंड्रियन सेना भी देखा, हमने इंडियन सेना देखा, हमने लिकोराइस का जिक्र किया, उम्बेलिफेरी फैमिली के फ्रूट्स का जिक्र किया, नक्स भूमिका और एकोनाइट। अब इसमें तकरीबन 8 के करीब 7 या 8 ऐसी टर्म्स इस्तेमाल हो गई हैं जो कि हमारे फार्माकोलॉजी में आगे फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होंगी, जिनको हमने आगे प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म भी करना है और हमने इसको अपनी इवैल्यूएशंस में याद भी करना है। अब ये 7 या 8 फार्माकोलॉजी की जो ग्रुप ड्रग्स हैं या मखसूस टर्मिनोलॉजी जो मैंने यूज़ की है, आप लोगों ने इसको जो लोकल इसके नेम है हमारे उर्दू में या हमारे मकामी ज़बान में इनको क्या कहा जाता है, आपने एक साइड पर इंग्लिश नेम लिखना है और दूसरी साइड पर एक लाइन डालकर ऊपर हेडिंग बनाकर इसकी लोकल नेम की उसमें आपने इसको लिखना होगा। ठीक है, ये आपके साथ साथ असाइनमेंट चलती रहेगी और इसी में आपका फ़ायदा है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बेहतर होता जाएगा। चलें जी, अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल में लैब्स में इंशाल्लाह जब परफॉर्मेंस करेंगे तो अपने हाथ से करेंगे। समझाने की हद तक मैंने पिक्चर्स और ये चीज़ें है क्या, कहलाती क्या है और इनकी शक्ल किस तरह की है, ये मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है जी, हमारी हेडिंग है शेप एंड साइज ऑफ द क्रूड ड्रग्स। अब इसमें साइलेंड्रिकल सैरसाप्रिल्ला अपनी नोटबुक में लिखें और इसको सर्च करें कि हमारी लोकल लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है। साइलेंड्रिकल शक्ल ये इस तरह की, आपने साइलेंडर्स देखे होंगे। आपको चले सादा लफ्ज़ों में मैं बताऊं कि आपने जैसे गैस का एक सिलेंडर होता है जिसको हम कह सकते हैं कि लंबाई की रुख पे जो ओवल शेप होगा वो सिलेंड्रिकल शेप कहलाता है, यानी थोड़ा सा लंबाई के रुख पे होगा और अपने टॉप से और बॉटम से ओवल शेप होगा। ओवल शेप बोलते हैं अंडे वाली शक्ल को।
तो टॉप से और बॉटम से थोड़ा सा गोलाई की शक्ल में है और वैसे लंबाई के रूप में पाया जाता है। तो हमारी ये जो क्रूड ड्रग है सर्सापारिल्ला साइलेंड्रिकल फॉर्म में है, जिसको आपने इस तरह से देखा, जिसकी तस्वीर खींच के यहाँ पर लगाई गई है। अब सब साइलेंड्रिकल पोडोफाइलम जो है सब साइलेंड्रिकल है। अब इन दोनों में आपने डिफरेंस एक नोट करना है कि ये हाईली स्पेसिफाइड साइलेंड्रिकल फॉर्म है, यानी ये एक मखसूस साइलेंड्रिकल फॉर्म की टिपिकल एग्जाम्पल है। इसी चीज़ को थोड़ा सा एक स्टेप बैक पे आए तो मालूम ये होगा कि इसका इलोंगेशन फैक्टर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, जिस तरह से इसकी गोलाई और इसकी लंबाई है बिल्कुल मामूली लेवल पे हमें फ़र्क महसूस होता है कि जिस तरह से सिलेंड्रिकल इसको होना चाहिए था, लेकिन शायद इसकी इलोंगेशन ज़्यादा होने की वजह से इस तरह वाली शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। लिहाजा ये पोडोफाइलम जो है ये कहलाएगा साइलेंड्रिकल ही, लेकिन इसको हम सब साइलेंड्रिकल यानी साइलेंड्रिकल की ही कैटेगरी में काउंट करते हैं। कोनिकल की मैंने आपको एग्जांपल दी कि जिसकी तिकोन बनी हुई हो या जो जिसकी शक्ल इस तरह से हो कि उसका इख्तिताम जो है वो एक कोने की तरह का हो या तेज़धार एक नोक की तरह के हो। तो एकोनाइट की कैटेगरी में जितनी भी क्रूड ड्रग्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं या जितने भी इसके एक्सट्रैक्ट्स डेरिवेटिव्स फिज़िकल फॉर्म में मौजूद हैं, तो वो आपको ये इस तरह से मिलेंगे कि जिनकी एंडिंग्स जो होंगी ये नोकदार होंगी। ठीक है जी। फ्यूजिफॉर्म फ्यूज़ कहते हैं एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ कर जाना। जैसे मैं एक हाथ को दूसरे हाथ में उंगलियों की मदद से जब जोड़ लूँ तो ये एक पंजा सा बन जाएगा, जिसमें दोनों हाथ एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ हुए हुए हैं। ठीक है जी। तो फ्यूजिफॉर्म फ्यूज़ होना, एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होना। तो पोटैटो की एग्जाम्पल भी फ्यूजिफॉर्म है, जिसमें आपने ये देखा कि इसको पोटैटो को अगर मैं सेंटर से काट दूं तो आप यूँ समझ लीजिए कि इसका एक हिस्सा उसके दूसरे हिस्से से फ्यूज़ हो गया। जब हमने उसको फ्यूज़ किया तो ये इस हालत में आ गया जैसा आपके सामने है, फ्यूजिफॉर्म यानी मिली भी हालत में होना। और वाइट निचला दर्जा ये वाला कैक्टस, जिनकी स्पेशलिटी अपने वो कांटेदार स्ट्रक्चर की वजह से मशहूर है। ये ओवाइड की टर्म हम ओवल से लेते हैं, और ओवल का जब भी हम लफ्ज़ लेते हैं तो हमारे सामने एक ही कॉमन एग्जांपल आती है, वो आती है एग की, अंडे की। तो ओवल यानी गोलाई के रुख पे, थोड़ा सा लंबाई के रुख पे और थोड़ा सा टॉप से और बॉटम में गोलाई के रुख पे होंगे, तो ये चीज़ ओवाइड कहलाती है। और इसकी जो कैटेगरी है वो है कैक्टस, और कैक्टस की स्पेशलिटी आपके सामने तस्वीर में शो हो रही होगी जी। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे कि हमने पिछले एग्जांपल्स में 6-7 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखी कि क्रूड ड्रग्स की शक्ल किस किस तरीके से हो सकती है, और हमने इनको क्या क्या नाम दिए हुए हैं और हमें यह शनाख्त के अमल में मदद करते हैं। अब हम क्रूड ड्रग्स के साइज़ भी देखते हैं, यानी हमें आइडिया होगा कि जब हम उनके साइज़ को नोट करेंगे तो ये भी हमें पहचान के अमल में मदद देता है। साइज़ ऑफ द क्रूड ड्रग्स में वेरी कहते हैं मुख्तलिफ होना, यानी फ़र्क हो सकता है। क्रूड ड्रग्स के साइज़ में फ़र्क हो सकता है क्योंकि देयर लेंथ, उनकी डायमीटर और उनकी विड्थ, इनकी लंबाई, इनकी चौड़ाई और इनकी विड्थ, और ये सबकी एक जैसी नहीं होती। साइज ऑफ अ क्रूड ड्रग कैन बी मेजर्ड बाय द वर्नियर कैलिपर्स इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर आप लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। आप जब किसी भी चीज़ की स्पेशलिटीज़ को, उसकी स्पेसिफिसिटी को, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को, या जो चीज़ आपके पास पहली दफ़ा जिस हालत में आई
आपने उसको, अब ज़ाहिर है उसकी रीडिंग्स लेनी है, आपने नोट करना है कि ये चीज़ मेरे पास आई थी तो किस हालत में थी। आपने जब उसको डॉक्यूमेंट करना है तो आप पेपर उठाएंगे, आप उसका मुख्तलिफ साइज़ लेंगे, और साइज़ लेने में सबसे एक अच्छा एक्यूरेसी देने वाला जो आला है वो वर्नियर कैलिपर है, जो कि ऑलरेडी आपने यूज़ किया हुआ है। हमें शनाख्त केबल में जो दूसरी चीज़ हेल्पफुल है वो कलर है, और वो एक्सटर्नल कलर है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेजॉरिटी बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि उनका बाहर वाला कलर जो है वो डार्क यानी गहरा होता है। यानी आपके पास एक ऐसा सैंपल आया, आपने उसे देखा कि वो ब्राउन कलर का है बाहर से, वो ब्लैक कलर का है बाहर से, आपने देखा डार्क कलर। हम लोग खुद से एक असेसमेंट ले लेते हैं कि जब हम इसको तोड़ेंगे, हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर जब जाके देखेंगे तो उसका कलर भी हो सकता है कि वो डार्क हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर थिंकिंग रॉन्ग। वाई? कि जब हमने उसको तोड़ा, हमने अंदर देखा तो उसका कलर और बाहर वाले कलर में बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाहर वाला अगर डार्क कलर में है तो ज़्यादा चांस ये होगा कि अंदर वाला कलर जो है वो ऑफ वाइट होगा, वो पेल होगा यानी पीले रंग का होगा, हल्के से पीले रंग का होगा, या वो लाइट कलर का होगा। इसको हम मज़ीद अभी अपनी इस स्टेटमेंट से भी वेरीफाई कर लेते हैं कि एक्सटर्नल कलर ऑफ क्रूड ड्रग इज़ मोस्टली ग्रेइश ब्राउन एंड इंटरनल कलर इज़ वाइटिश येलो। ये वही बात है जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब ये भी हो सकता है कि एक्सटर्नल कलर है मे बी येलोइश ग्रे, येलोइश ब्राउन, रेडिश ऑरेंज टू ब्राउन ब्लैक। इट इज़ ऑफन मोर और लेस ग्रे फ्रॉम क्ले डस्ट। क्ले डस्ट कहते हैं मटियाला कलर, और क्ले कहते हैं हम कीचड़ की तरह का, जैसे ब्राउनिश सा या लाइट ब्लैकिश सा या लाइट ब्राउन सा, ये कलर, ये मुमकिन कलर हो सकते हैं। अब हर क्रूड ड्रग का कलर और हर क्रूड ड्रग का साइज़ एक जैसा नहीं होता। हम अपनी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, हमने उसकी सबसे पहले चीज़ देखी, उसकी शेप देखी। हमने देखा वो कोनिकल है, नोकीला है, नहीं है, फ्यूजिफॉर्म है, नहीं है, किस शक्ल में है, ओवल फॉर्म में है, ओवाइड फॉर्म में है, लंबाई के रुख पे है और सिलेंड्रिकल फॉर्म में है या नहीं है। हमने पहला स्टेप में ये चीज़ नोट की। फिर हमने नोट किया कि उसका साइज़ क्या था, और फॉर द सेक ऑफ एक्यूरेसी वी टुक द वर्नियर कैलिपर्स एंड वी टुक द साइज इन एग्जैक्टली मेजरमेंट ऑफ द सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। फिर हम कलर्स में गए, और कलर्स में कुछ हमारा कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हुआ। हमें मालूम ये होता था कि जिसका कलर बाहर से डार्क होगा तो उसका कलर अंदर से भी डार्क होगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि अंदर और बाहर वाले कलर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बाहर वाला अगर डार्क कलर में होगा तो अंदर वाला मुमकिन है कि बहुत ही लाइट सा या फेडेड सा या पेल सा या ऑफ वाइट किस्म का कलर होगा। ठीक है जी। फ्रैक्चर कहते हैं कि हम उसे ना तोड़ के देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके सामने 10 क्रूड ड्रग्स पड़ी हुई हैं और हमने उसको फ्रैक्चर किया, हमने उसको हाथ से तोड़ने की कोशिश की, या हमने नोट किया कि इसको किस मकाम से बड़ी आसानी के साथ तोड़ा जा सकता है। तो द अमेजिंग थिंग इज़, एक नेचर का एक सिस्टम है, एक नेचुरल सिस्टम है कि फ्रैक्चर्स मेजॉरिटी ऑफ द केसेस का डिफरेंट होता है। आपके सामने 10 अगर चीज़ें हैं, आप उनके फ्रैक्चर्स नोट करना चाहते हैं तो 10 के 10 के लिए आपको मुख्तलिफ एनर्जी के लेवल्स और मुख्तलिफ टेक्निक्स और बाज़-औक़ात आसानी से टूटने वाला और बाज़-औक़ात आपको बहुत कुछ एनर्जी अपनी लगानी पड़ती है उसका फ्रैक्चर तोड़ने के लिए। और जब आप 10 मुख्तलिफ चीज़ों का, 5 मुख्तलिफ चीज़ों का, 4 मुख्तलिफ चीज़ों का जब आप नोट डाउन कर रहे होते हैं तो आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाता है कि नहीं, ये चीज़ जो थी इसका फ्रैक्चर हार्ड है, जिसका मतलब है कि ये फ़लाँ कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है। इसका फ्रैक्चर सॉफ्ट है, इसका मतलब है ये इस फैमिली की जो हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, हो सकता है इसका ताल्लुक़ उसके साथ हो। समटाइम कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाता है, जैसा कि सामने स्लाइड पे शो किया हुआ है।
द ड्रग ब्रेक्स कम्प्लीटली व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब हमने जोर दिया पूरी की पूरी क्रूड ड्रग टूट गई। समटाइम इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, द ड्रग डज नॉट ब्रेक कम्प्लीटली व्हेन द फ्रैक्चर इज अप्लाइड। शॉर्ट फ्रैक्चर, हमने किसी चीज़ को, अपनी क्रूड ड्रग को जब हमने तोड़ने की कोशिश की तो हमें ये मालूम हुआ कि वो न कंप्लीट फ्रैक्चर हुआ है न वो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर हुआ है, बल्कि वो छोटे छोटे हिस्से में, पीसीज में तकसीम हो गया, वो टूट गया। और ये चीज़ हमने अपने पास इसको डॉक्यूमेंट कर लिया, हमने इसको अपने पास नोट डाउन कर लिया। ठीक है जी। एक्सटर्नल मार्किंग्स, मार्किंग्स कहते हैं निशान को, और एक्सटर्नल कहते हैं बैरूनी। तो अंडरस्टूड है कि हम क्रूड ड्रग्स को जब पढ़ रहे हैं तो हमने उसकी मार्किंग्स देखनी है, हमने उसके निशान देखने हैं, और ये इसकी पहचान में बहुत हेल्पफुल होते हैं। हम 5 या 6 जनरल हिस्सों में मार्किंग्स को डिवाइड करते हैं। हाउ द ड्रग लुक्स एक्सटर्नली, हमें दवाई या हमारी क्रूड ड्रग हमें बाहर से दिखाई कैसी देती है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर 6-7 पार्टीशंस कर दिए ताकि हमें इन 6-7 में ही पता लग जाए कि हमारी ड्रग जो है वो किस कैटेगरी में, किस मार्किंग में, किस तरह के निशान के हामिल वो है, ताकि हम उसको उसी हिसाब से कैटेगराइज करें। पहले हम देखते हैं फरोज है, रिजेस एंड वैलीज, यानी कि एक बड़ा सा एक क्रूड ड्रग आप कह लें। चले मैं कह लेता हूँ कि हमने एक दरख्त का तना लिया हुआ है, एक तने का छोटा सा हिस्सा लिया हुआ है जो आपके सामने पड़ा हुआ है, और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसका स्टार्ट उभार से है और आगे नीचे की तरफ जा रहा है, उभार आ रहा है फिर नीचे की तरफ जा रहा है। हम इसको आसान लफ्ज़ों में रिजेस एंड वैलीज कहते हैं या पीक्स एंड वैलीज कहते हैं। पीक्स एंड वैलीज का मतलब है जैसे पहाड़ आते हैं और उतराई आती है, फिर पहाड़ की चढ़ाई आ गई, फिर उतराई आ गई। ठीक है, इसका मतलब है कि एक चीज़ ऊपर की तरफ जा रही हो फिर नीचे की तरफ आ रही हो और ये एक कंटिन्यूस सिलसिले की तरह है, तो हम इसे फरोज कहते हैं। हम अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेंगे, हम अपने सिस्टम में नोट डाउन कर लेंगे कि हमारे पास जो सैंपल आया था क्रूड ड्रग्स का, इसकी शक्ल फरोज जैसी है। अब फरोज में हमें हेल्पफुल हो जाएगा कि वो तमाम फैमिलीज़, वो तमाम फाइला, वो तमाम जेनरा, वो तमाम स्पीशीज़, वो तमाम फार्माकोग्नोजी के जो स्पेशलिटी जो हमने पढ़ी हुई थी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की, हमें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये फ़रोज़ है, तो फ़रोज़ की कैटेगरी में पहले कितनी चीज़ें काउंट होती थी। हम यानी कि अपने शनाख्त के अमल में शनाख्त के और करीब पहुंचते जाते हैं अपने इन क्लूज़ की मदद से। रिंकल्स, फाइन और डेलिकेट फ़रोज़, यानी ये बिल्कुल नफीस किस्म की लाइनें होती हैं जो कि क्रूड ड्रग के ऊपर पाई जाती हैं। फिर एनुलेशंस हैं, ट्रांसवर्स रिंग लाइक मार्किंग्स ऑन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर कहते हैं बैरूनी, मार्किंग कहते हैं निशान को, रिंग कहते हैं दायरा नुमा, ट्रांसवर्स ऊपर वाली साइड पर। तो बैरूनी जिल्द पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो, गोल दायरे की तरह का हो और बैरूनी सतह पर मौजूद हो। फिशर्स बोलते हैं स्प्लिट्स को, यानी कि इसको सादा अल्फाज में कहा जाए स्प्लिट्स में कि कटिंग है। एक ऐसा क्रूड ड्रग जो आपके सामने आया, आपने ये देखा होगा कि उसके ऊपर कटिंग सी लगी हुई है, और कटिंग इस हद तक गहरी है कि उसके अंदर तक के जो टिश्यूज़ है वो भी आप आसानी देख सकते हैं। आपके सामने एक 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर की एक चीज़ हर्बल फार्माकोग्नोजी का कोई क्रूड ड्रग लाया गया, आपने विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स, क्योंकि हम ऑर्गेनोलेप्टिक पढ़ रहे हैं ना, हमने अपनी जो सेंसेस हैं, गॉड गिफ्टेड सेंसेस हैं, उनसे एनालिसिस करना है। अब ये जो 30 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर का प्रोडक्ट आपके सामने लाया गया, आपने विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स आपने थोड़ा सा उसको प्रेस किया,
देखने की कोशिश की कि ये फरोज़ है, इसके ऊपर रिंकल्स मौजूद है, इस पर एनुलेशंस मौजूद है, या इस पर फिशर्स मौजूद है। फिशर से आपको आइडिया होगा कि थोड़ा सा आप उस पर प्रेशर डालेंगे तो ऊपर वाली सरफेस जो है वो खुल जाएगी। ऐसा मालूम होगा इसको जैसे कट लगा हुआ था, और थोड़ा सा खोलने से अंदाज़ा होगा कि उसके अंदर तक का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर तक के जो टिश्यूज़ हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो हम इसको फिशर्स की कैटेगरी में डालते हैं। अगली कैटेगरी है नोड्यूल्स, राउंडेड आउटग्रोथ। आउटग्रोथ कहते हैं बल्जिंग को, बाहर निकला हुआ हिस्सा, सरफेस तह के ऊपर। तो गोल दायरे की सूरत में कोई चीज़ दाना नुमा कह लें जिसको, जैसे हमारी जिल्द पे दाने निकलते हैं या फोड़े निकलते हैं, तो गोल से होते हैं, फैले हुए होते हैं, फूले हुए होते हैं और जिल्द पे मौजूद होते हैं। तो नोड्यूल्स, राउंडेड आउटग्रोथ ऑन द सरफेस, इस टाइप की चीज़ जो है वो सरफेस पे क्रूड रख के मौजूद होती है। यह हमारी हर्बल जो फैमिलीज़ है उनके ऊपर मौजूद होती है, हमें शनाख्त के अमल में हेल्प करता है। स्कार्स बोलते हैं निशान को। निशान चाहे वो किसी कट का निशान है या किसी इंजरी का निशान है। तो जब हमने देखा कि एक चीज़ फरोज और रिंकल्स और एनुलेशंस और फिशर्स और नोड्यूल्स की कैटेगरी में नहीं आ रहा, महज निशान उस पर मौजूद है, तो हम उसे स्कार्स की कैटेगरी में पुट कर देते हैं। खुशबू बहुत इम्पोर्टेंट। सम टाइम कुछ चीज़ों की खुशबू इतनी प्रोमिनेंट होती है कि आपको महज उसकी खुशबू से ही अंदाज़ा हो जाता है कि यकीनन इसका ताल्लुक़ इस कैटेगरी से है, इस फैमिली से है या उस प्रोडक्ट से है। वेरी सेंसिटिव क्राइटेरिया, देखा इसके स्टार्ट में उसने मेंशन कर दिया कि इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल परसेप्शन। जिसकी सेंस ऑफ ओडोर, सेंस ऑफ स्मेल अच्छी है, बेहतर है, शनाख्त उसको याद रखने में उसकी यादाश्त अच्छी है, वो क्विकली महज इसकी मदद से ही एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है। ओडोर को हम दो मेन क्लासेस में क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। डिस्टिंक्ट यानी कि वाज़े तौर पे पहचाने जाने वाली खुशबू, और इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट का मतलब है कि आपने खुशबू सूंघी, मैंने खुशबू सूंघी, लेकिन हमारे लिए उसको शनाख्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ये देखें कि काफूर की खुशबू अंडरस्टूड है, तकरीबन हर बंदा पहचान जाता है कि ये खुशबू काफूर की खुशबू है। इलायची की खुशबू हर बंदा पहचान लेता है। मुलट्ठी की खुशबू हर बंदा पहचान लेता है। अदरक की स्मेल जब हमें आती है तो लोग हम पहचान जाते हैं। इसी तरह जब हमें प्याज की स्मेल आती है, हम फौरी तौर पे हमारा माइंड इसी तरफ जाता है कि ये चीज़ हम पहले देखी हुई है, या उस चीज़ का नाम हमारे जहन में आ जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ड्रग पोजेसिस। वोलेटाइल मैंने आपसे एक दफ़ा पहले भी डिटेल से बात की थी कि वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो होते हैं जो कि अंदर स्टे नहीं करते। जैसे ही आप किसी भी क्रूड ड्रग का ओपनिंग करते हैं, कट लगाते हैं, तो उसके अंदर कोई ऑयल की सूरत में या कोई केमिकल्स की सूरत में या कोई लिक्विड की सूरत में जो चीज़ मौजूद थी वो फ़ौरन वोलेटाइल हो गई, वो फ़ौरन हवा की तरफ उड़ गई। उसके हवा की तरफ उड़ने से उसकी खुशबू फैल जाती है और उस खुशबू की मदद से हम पहचान कर लेते हैं। मुख्तलिफ़ तरह की खुशबू मुख्तलिफ़ तरह की ओडोर्स हैं, खुशबूयात हैं। एरोमेटिक, एलिशियस, कैम्फरस, स्पाइसी। फूलों की खुशबू की अपनी पहचान, काफूर के जो कैटेगरी है उनकी अपनी एक पहचान। लोबान बोलते हैं जिसे अक्सर लोग अपने घरों में लोबान की खुशबू लगाते हैं या मुख्तलिफ खुशबूयात लगाते हैं। इसी तरह पंजेंट स्मेल्स होती है, स्पाइसी होती है, तेज़ मिर्च जैसे स्मेल होती है जो कि इरिटेटिव होती है, उनकी अपनी पहचान होती है। और इस तरह से हम लोग अपनी ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन का पहला हिस्सा, इसके भी 3-4 मुख्तलिफ हिस्से हैं।
वो इसके जो रिमेनिंग हिस्से हैं वो इसके कन्फर्मेटरी हिस्से हैं। आपने अभी पहले स्टेप में सिर्फ ये देखा कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, यानी हमारे पास सिवाय अपनी 5 सेंसेस के और कोई चॉइस नहीं है अभी फ़िलहाल कि हम कोई केमिकल फार्मूला या कोई लैब या कोई इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल से उसको चेक करें। तो हमने विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, हमने अपने हाथों से, हमने अपनी आँखों से, हमने अपने छूने की स्मेल से, हमने अपने सूंघने की स्मेल से और इन चीज़ों की मदद से हमने अभी पहचान करने की कोशिश की। और हमने इसमें ये देखा कि हम खुशबू की मदद से पहचान सकते हैं, हम उसके ऊपर जो फ्रैक्चर्स है उसकी मदद से उसको पहचान सकते हैं, हम उसकी जो शक्ल सूरत है हम उसकी मदद से पहचान सकते हैं, हम उसके साइजेस जो है हम उसकी मदद से पहचान सकते हैं। आपको क्लोजिंग से पहले, अपना लेक्चर क्लोज करने से पहले मैं आपको एक मुख्तसर से एक एग्जांपल दूँ। जैसा कि एक फ्रूट है और फ्रूट का नेम हम रख लेते हैं ए, यानी आपके सामने एक फ्रूट ए लाया गया और आपसे कहा गया कि आप उसको पहचानें। आपने उसका वज़न किया तो मालूम ये हुआ कि उसका वज़न 5 kg या 5 kg से भी ज़्यादा है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर हो जाएंगी, यानी कि हर वो कैटेगरी जो कि छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के फ्रूट्स होते हैं, मुख्तलिफ उनके ओडोर्स होते हैं, मुख्तलिफ उनकी करैक्टरिस्टिक्स है, तो ये चीज़ उनसे आपको दूर ले जाएगी। अब आप सिर्फ सोचेंगे उस साइड पर कि मेरा ये जो प्रोडक्ट सामने पड़ा हुआ है इसका तो साइज़ ही 5 kg है, दिस मीन कि इसकी हाईली स्पेशलाइज्ड क्लास होगी जो कि दूसरी तमाम चीज़ों से मुख्तलिफ होगी। फिर आप मुख्तलिफ तरीक़ों से आप उसका साइज़ लेंगे, आप उसका वज़न लेंगे, उसकी कलरेशन नोट करेंगे, बाहर उसके फ्रैक्चर जो है वो नोट करेंगे, उसकी जो खुशबू है वो नोट करेंगे। अब मज़ीद हमें कंफर्मेशन क्या चाहिए होगी, जिसकी सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड एक्सेट्रा बहुत अच्छा है, वो तो फ़ौरन पहचान जाएगा, आपको कंफर्मेशन देगा कि जनाब इसका ताल्लुक़ इस चीज़ से है, ये फ्रूट इस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और इसकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नहीं तो हमारे पास 4 मुख्तलिफ तरीके बाकी हैं कि हम लैब में फिज़िकल इवैल्यूएशंस में और 2 मुख्तलिफ तरीके अप्लाई करके कंफर्म कर लेंगे कि जो चीज़ हमारे पास लाई गई है वो एक्चुअली है क्या। ठीक है। और एक चीज़ जो हमेशा मैं आपको समझाता हूँ कि जब कभी भी फार्माकोग्नोसी में, बायोकेमिस्ट्री में, साइंस के सब्जेक्ट में आप लोग जो भी बातें करते हैं आपके पास उसका रेफरेंस होना ज़रूरी है। हम लोग खुद से कोई बात नहीं करते, हम रेफरेंस निकालते हैं और रेफरेंस कोट करते हैं। जैसे कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, आपसे फिज़िकल क्लास में भी बात हुई थी कि टाइलर की और मोहम्मद अली साहब की और इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक्स मौजूद हैं, तो आप जब भी पढ़ें, डिटेल्स देखना चाहें आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस तरह से मैं आज के लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।